जय माँ कामाख्या। आप सभी भक्तों को तांत्रिक गुरु शशि भैरव का नमस्कार। आगे आज का चर्चा स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा विषय है, अब तो तंत्र के बारे में आपने हमसे ज़रूर जाना होगा। एक और शब्द आता है इसी में साधना के फील्ड में, अघोर। ये अघोर है क्या, ये अघोरी है क्या, तो इनके विषय में आज हम बात करेंगे। तो अघोर शास्त्र के जनक भगवान भोलेनाथ शिव शंभु शिव जी को माना जाता है और उस अघोर विद्या को आगे ले जाने वाले भगवान दत्तात्रेय जी हैं, जिनको भगवान भोलेनाथ से ज्ञान मिला। और दत्तात्रेय जी को भगवान भोलेनाथ का ही अवतार माना जाता है। कुछ धर्मशास्त्रों में अघोर पंथ में भगवान दत्तात्रेय जी को ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का अंश भी माना जाता है। तो इन विषय पे ज़्यादा पचड़े में नहीं पड़ना है, हमें ये जानना है कि अघोर है क्या, ये अघोरी क्या होते हैं और अघोरी मांस क्यों खाते हैं, अघोरी शमशान में क्यों रहते हैं। इन सब विषयों पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात है कि जैसे कि अघोर का मतलब क्या, अघोर बना कैसे है। अघोर शब्द को जब हम देखेंगे, अ प्लस घोर यानी अघोर, जो कि मतलब बिल्कुल सरल हो। जैसे देखते हैं ना, एक बच्चा जन्म लेता है तो वो ऐसे ही लेटे रहता है, क्या मल क्या मूत्र उसको कोई मतलब उससे है नहीं। भूख लगा भोजन से मतलब है, नहीं तो वैसे हंस रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं। यानी सम दृष्टा होता है, जिसके लिए सारा चीज़ समान हो, हर परिस्थिति में वो समान हो। उसको किसी से कोई मतलब, ना छल है, ना कपट है, ना मोह है, ना लोभ है, किसी भी प्रकार का जिसमें लोभ ना हो, जो बिल्कुल अति सरल हो, सहज हो। वास्तविक में वही अघोरी कहलाने के लायक है। लेकिन क्या आज के समय में ऐसा है? जब आप देखेंगे तो आपको आपका जवाब होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं महाराज जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आज के अघोरी या जो इसको मानने वाले लोग हैं, साधक हैं, वो बिल्कुल अघोर हो। क्योंकि जब आप उनसे मिलेंगे तो सबसे पहला जो बात होगा वो बात होगा जहाँ पर मोह माया घिरा हुआ रहेगा। कहने का मतलब काम क्रोध लोभ मोह कूट कूट के भरा हुआ रहेगा। जबकि अघोर इसके बिल्कुल विपरीत है, उसमें ना काम है, ना लोभ है, ना मोह है। तो फिर क्या आज जो मान रहे हैं, आज जो हमारे समाज के बीच में या हमारे सृष्टि में या इस संसार में दिख रहे हैं, क्या वो वास्तविक अघोर हैं? तो मेरे यदि आप मानेंगे तो बिल्कुल भी नहीं है। जो इस टाइप के मानने वाले लोग होंगे वो तो रमता जोगी बहता पानी की तरह है। वो तो कब आएंगे कब जाएंगे, उनको किसी से कोई मतलब है नहीं। वो संसार के मोह माया से बिल्कुल विरक्त हैं, बिल्कुल बाहर हैं। वो शमशान में इसलिए रहते हैं, वो कहते हैं कि देखो क्या मेरे लिए महल और क्या मेरे लिए शमशान, मेरे लिए दोनों बराबर है, मेरे लिए दोनों बराबर है। वो मांस खाता है तो बोलता है कि चिता का मांस खा रहा है, मुर्दे का मांस खा रहा है। तो उनका मानना है, अघोरी का मानना है कि ये प्रकृति को बैलेंस करने का ये सिस्टम है। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये कोई मतलब मैं मांस नहीं खा रहा हूँ, मैं कोई भक्षण नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी जीव का भक्षण नहीं कर रहा हूँ, मैं बल्कि प्रकृति में जो ये सिस्टम जो चक्र बना है, साइकिल बना हुआ है, विध्वंस होना, फिर विध्वंस के बाद जन्म लेना, फिर ये चलना, फिर मर जाना। तो ये जो साइकिल है, इस साइकिल को हम बैलेंस कर रहे हैं। अघोरी का ये मानना है। अघोरी नरमुंड का लेकर के चलता है। देखे होंगे गले में, काफ़ी आप आयोजन में देखे होंगे कि अघोरी समाज के जो भी साधक हैं वो नरमुंड, गले में पूरे मुंड की माला लेकर के चलते हैं। तो उनका मानना है कि देखो जीवन यही है, जीवन कुछ और है नहीं, एक दिन सबको चला जाना है, जैसे आए हो वैसे चला जाना है। तो मोह माया में नहीं पड़ना है, बस बिल्कुल सृष्टि प्रकृति की ओर चलो, प्रकृति के साथ बैलेंस बना के चलो। तो मेरे शब्दों में यही अघोरी का मेन लक्ष्य है, जो समाज में, जो सृष्टि में, जो प्रकृति में बैलेंस बना करके चले, एक समाज में निर्माण का कार्य करके चले। ईश्वर की ओर जाने के लिए सरल होना पड़ता है। ईश्वर की ओर जाने के लिए मन में लोभ नहीं रखना पड़ता है, मन में काम वासना नहीं रखना पड़ता है, मन में छल कपट नहीं रखना होता है। यदि आपके मन में छल हो, कपट हो, लोभ हो, तो
नहीं हो पाएगा। इसको हम एक प्रसंग से बताएंगे आपको। महाभारत काल में जब महाभारत की युद्ध थन गई तो शकुनी ने बोला अपने भांजे दुर्योधन से कि जाओ तुम यदि युद्ध में जीतना चाहते हो तो श्री कृष्ण को पटिया करके अपने पक्ष में कर लो। तो दुर्योधन भी पहुंचा और भगवान के भक्त अर्जुन भी पहुंचे। दुर्योधन पहले से पहुंच करके भगवान के सर के तरफ बैठा था और अर्जुन जो है भगवान के पैर की, भगवान सोए हुए थे तो बोला डिस्टर्ब नहीं करना है, तो भगवान के सर पैर की तरफ वो खड़े हो गए। तो भगवान का जैसे ही आंखें खुला भगवान श्री कृष्ण का, तो भगवान देखते हैं कि अर्जुन खड़ा है, तो बोले वत्स कब आए तुम, पार्थ कब आ गए। तो पार्थ ने बोला कि मैं तो अभी आया हूँ, लेकिन हमसे पहले जो है, तो उसी बीच में दुर्योधन बोल पड़ता है नहीं पहले मैं आया हूँ, पहले मैं आया हूँ, अर्जुन नहीं आया है। तो अर्जुन भी बोलता है हाँ प्रभु पहले जो है दुर्योधन ही आए हैं, भ्राता दुर्योधन आए हैं। तो बोला ठीक है, जब तुम बोल रहे हो कि दुर्योधन, तो बोला ठीक है बताइए किस काम से आप आए हैं, प्रयोजन से। बोला आपको तो पता ही है भगवान क्या बोलते हैं उनको, वासुदेव, हाँ वासुदेव, आपको तो पता ही है कि युद्ध ठन चुका है मेरे और पांडवों के बीच में। हाँ ठीक है, ठन चुका तो मैं क्या करूं, तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे तरफ से युद्ध करें, आप हमारे पक्ष में आ जाए, चूंकि मैं पहले आया हूं तो हम आपको मांगने लेने के लिए आए हैं। तो भगवान कहते हैं देख भाई हम तो युद्ध करेंगे नहीं, हमने तो संन्यास ले लिया है। एक तरफ हमारी नारायणी सेना है और एक तरफ हम, वो भी निहत्था, हम कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे, चाहे तुम्हारे ओर से रहें या अर्जुन पांडवों की ओर से रहें। तो अब तुम सोच लो कि तुमको क्या करना है। तो दुर्योधन सोचा कि भाई इनको तो शस्त्र उठाएंगे नहीं तो इनको लेके क्या करेंगे, तो चलो नारायणी सेना मांग लेते हैं। और अर्जुन बेचारा तो सोच के ही गया था हमें कोई नारायणी नहीं चाहिए, मन सरल था, स्पष्ट था, मन में कोई छल नहीं था, कपट नहीं था। उसने बोला भगवान हमें तो नारायणी नहीं चाहिए, आप भ्राता दुर्योधन को नारायणी सेना दे दीजिए, मुझे तो बस आप चाहिए, आप निहत्था ही सही लेकिन मुझे आप चाहिए, इसलिए कि मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए, यानी मुझे भगवान चाहिए, मुझे शक्ति नहीं चाहिए। भगवान आ जाएंगे तो शक्ति तो ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार एक अघोरी का यही लक्ष्य होता है कि हमें भगवान की प्राप्ति हो, हमें किसी शक्ति की प्राप्ति ना हो। भगवान मिल जाएंगे तो शक्ति तो अल्टीमेटली आ ही जाना है अपने पास में, शक्ति तो अपने आप आ जाएगा मेरे पास में। तो इसी प्रकार से आप सभी ईश्वर की ओर निकलिए, ईश्वर के खोज में निकलिए, ईश्वर की पाने के लिए साधना करिए। भगवान ईश्वर मिल जाएंगे, उनका आशीर्वाद मिल जाएगा, माता मिल जाएंगे, शिव जी मिल जाएंगे, भगवान के जिस रूप को भी आप मानते हैं यदि वो मिल जाते हैं आपको तो सब कुछ मिल जाएगा। आपको धन भी मिल जाएगा, वैभव भी मिल जाएगा, संस्कार भी मिल जाएगा, पुत्र भी मिल जाएगा, सारा धन मिल जाएगा, सृष्टि में जितने भी भौतिकता पाने के लिए जो भी सुख सुविधाएं हैं सब मिल जाएगा। तो ईश्वर की ओर जाइए, बिल्कुल सरल रहिए, ईश्वर आपको सरलता से मिलेंगे, ईश्वर किसी पाखंड से नहीं मिलेंगे, ईश्वर किसी आडंबर से नहीं मिलेंगे। जो हमारे साधक हैं वो जानते हैं कि हम उनको किस प्रकार से साधना करवाते हैं, किस प्रकार से आगे ले जा रहे हैं। घर परिवार गृहस्थ में रह करके, समाज में रह करके भी आप ईश्वर को पा सकते हैं। उसके लिए आपको घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सरल बनना पड़ेगा। सरल जीवन में सरलता लानी पड़ेगी, व्यवहार में सरलता लानी पड़ेगी, छल कपट द्वेष ईर्ष्या से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक आप इनसे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हाँ, जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता है तो ईश्वर कृपा से आपको मिल जाएगा। कभी मैं बताऊंगा ईश्वर की क्या कृपा होती है, ईश्वर पे विश्वास का क्या कृपा होता है, वो मैं कभी बताऊंगा आप लोगों को। मैं अपनी आप बीती बताऊंगा, दूसरे का मैं कुछ नहीं बताऊंगा। जो भी बताऊंगा अपनी बताऊंगा, दूसरे का क्या एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल भी देना हो तो खुद का देना चाहिए, जो आपने खाया है। यदि हमने रसगुल्ला खाया है तो हम बता सकते हैं कि रसगुल्ला का मिठास क्या होता है। दूसरा कोई बताएगा तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा हुआ हो, लेकिन मेरा जो खुद का अनुभूत रहेगा, आपका खुद का अनुभूत रहेगा। तो आप सभी भी इसी प्रकार से अपने नेक्स्ट जनरेशन को अपना अनुभूत बताइए, अनुभूत प्रयोग बताइए, अनुभूत अनुभव बताइए। तो अघोर के मार्ग में यदि आप जाना चाहते हैं तो ये मांस मदिरा इन सब से बाहर निकलिए। ये नहीं है,
वो सिस्टम दिखाने के लिए। लेकिन आज क्या है, अघोर बन गए तो भोग विलास मांस मदिरा इसी में लिप्त रहेंगे। कोई काम रहेगा, बस भक्त आ नहीं गए कि भक्त से गए बड़ा सा पौवा मंगवा लिए, भक्त आया नहीं, कोई आया नहीं सीखने के लिए तो तरह तरह की चीज़ें मंगवा लिए, तरह तरह का ये कर रहे हैं, एक तरफ से पैक मार रहे हैं, चेयर्स कर रहे हैं। ये नहीं है अघोर का सिस्टम, ये नहीं है। अघोर का सिस्टम बिल्कुल सहजता से है। सहज बनिए। जब आप सहज बन जाएंगे तो बिल्कुल आपको तुरंत इमीडिएट ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। और आगे दूसरे पार्ट में हम चर्चा करेंगे कि वो शमशान में अघोर क्यों जाता है, घोरी लोग शमशान का क्यों करते हैं, पूजा क्यों करते हैं, वहाँ क्यों जाते हैं, क्यों रहते हैं। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको अच्छा लगे तो आप इसे देखिए, शेयर करिए और भी लोगों के साथ इस ज्ञान को बांटिए। और हम तो चाहेंगे कि आप लोग भी अपना अपना अनुभव मुझे भेजिए कि मैं आपके अनुभव को भी अपने चैनल पे डाल दूं। नहीं तो आप खुद का चैनल बना करके भी अपना अनुभव दीजिए, जिससे कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन हमारे इस अद्भुत ज्ञान को, अद्भुत विद्या को सीख पाए और संजोग करके इसको सेव करके रख पाए। जब तक ये सेविंग नहीं होगा तब तक नेक्स्ट जनरेशन जाएगा नहीं, क्योंकि इसी प्रसारित नहीं करने की वजह से बहुत सारा ज्ञान उस व्यक्ति विशेष के साथ भगवान जी के पास चला गया है। तो आपके पास जो भी ज्ञान है उसको समाज के बीच में, दुनिया के बीच में लाइए, रखिए। हाँ, विध्वंस करने वाला चीज़ आप मत दीजिए हर किसी को, लेकिन जो ज्ञान की चीज़ है उसको तो बता ही सकते हैं। तो बताइए। इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं पे विराम देंगे और आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा से रहिए, माँ बाप की सेवा करिए, परिवार में सामंजस्य बैठा के रखिए। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो होता ही है। जिंदा लोग ही झगड़ा करेंगे, जिंदा लोग ही आपसे तू मैं करेंगे। तो परिवार में ये होता है, तो उससे विरक्त नहीं होना है, परिवार को समेटना है। परिवार को समेटेंगे तो अच्छा रहेगा, सुखी सुखी जीवन जिएंगे। धरती का मतलब है परिवार। जब इस मृत लोक में आए हैं तो परिवार की महत्ता है, नहीं तो फिर क्या मतलब था। भगवान तो ऐसे बनाते ही नहीं फिर ये जीवन चक्र। यहाँ परिवार की महत्ता है। अपने परिवार के साथ सरलता से रहिए, अच्छे से रहिए, सब अच्छा होगा। जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव, जय श्री सीताराम।